हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट होते जाइए। शुरू करते हैं हम हमारी इस लेक्चर सीरीज को। आज का लेक्चर नंबर 6। सैटरडे को नहीं हो पाया लेक्चर, कोई बात नहीं, जल्दी से आते जाइए, होगा लेक्चर होगा। गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से कनेक्ट करते जाओ, जल्दी से, फटाफट शुरू करते हैं बस हम। मनामी, आपके लिए मैंने फिर से बोला है, अभी मैं खुद जाकर लेक्चर के बाद देखता हूं क्या दिक्कत है, व्हाई यू डिडंट गेट द कॉल, और जरूर आपको कोर्स मिलेगा। ठीक है, डेफिनेटली मिलेगा। जल्दी से कनेक्ट करते जाइए, लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। थर्मोडाइनमिक्स लेक्चर नंबर 6 वी आर गोइंग टू स्टडी। जल्दी से फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा। जल्दी से कनेक्ट करते जाइए, बस शुरू कर रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से कनेक्ट करते जाओ, बस शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी थर्मोडायनामिक्स की लेक्चर सीरीज यूट्यूब पर चल रही है, राइट, है ना। रोज शाम को 5 बजे हमारा लेक्चर होता है, राइट, जिसके अंदर हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, समझते हैं। 5 लेक्चर उसके हो चुके हैं, आज बारी है लेक्चर नंबर 6 की। ठीक है सर, इनऑर्गेनिक का मटेरियल कैसा है, उसके कुछ फीचर्स बता दो। मटेरियल सारा बहुत अच्छा है, बिल्कुल सारा बहुत अच्छा है। मटेरियल में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। हर लेवल का आपको मटेरियल के अंदर पॉइंट मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगी, सारी चीजें अच्छे से इजी लैंग्वेज के अंदर आपको समझाई गई लिखी हुई मिलेंगी। यस मनामी, बिल्कुल मैं ही जाकर अभी आपका देखूंगा क्या मैटर है, क्यों नहीं हो रहा अब तक ये। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस बिल्कुल, वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड टू गेट स्टूडेंट्स लाइक यू। मैं अभी बिल्कुल जाकर देखूंगा कि क्या दिक्कत है, क्यों आपको अभी तक कॉल नहीं गया, या क्यों आपको अभी तक कोर्स दिया नहीं गया है। ठीक है, मैं खुद जाकर इस मैटर को लुक करूंगा। ठीक है, टीम से जाकर बात करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से बस कनेक्ट करते जाओ, लाइक शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं हम थर्मोडाइनमिक्स का खेला, थर्मोडाइनमिक्स का लेक्चर नंबर 6। थर्मोडाइनमिक्स खेलते हैं हम, ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स को समझते हैं, राइट। जल्दी से कनेक्ट करते जाओ, बस जल्दी से कनेक्ट करते जाओ, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इतने कम लोग में क्या बचा, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को। वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, सब दबा दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से कनेक्ट करते जाइए, लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, बस शुरू कर रहे हैं हम लेक्चर को। ठीक है, चलिए। तो ये है हमारे कॉन्टेस्ट नंबर 6 के विनर्स, जो कि आपको दिख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, राइट। तो फर्स्ट रैंक पर है फिर से कृतिका अग्रवाल, सेकंड पे है ज्योति भट्ट एंड बिबा, एंड द थर्ड पे है खुशबू एंड विष्णु प्रसाद समांतरे। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से लाइक शेयर करते जाइए, जल्दी से लाइक शेयर करते जाइए, बस करते हैं कॉल। ठीक है, ठीक है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। जल्दी से लाइक शेयर करते जाइए। ठीक है, बस शुरू करते हैं हम इस लेक्चर को। ठीक है, थर्मोडाइनेमिक्स का लेक्चर नंबर 6। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्टेस्ट के विनर्स, आपको मिलेगी फ्री आईआईटी जैम की टेस्ट सीरीज, और एंड में आपको खेलने का मौका मिलेगा मेगा टेस्ट सीरीज का। ठीक है। चलिए, तो इधर देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर अब शुरू ही करते हैं बस। ठीक है, वेट नहीं करते और ज्यादा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर बस देखते जाना, समझते जाना, जहां जहां दिक्कत होगी बताते चलना। ठीक है, क्लियर करते चलेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। थर्मोडाइनमिक प्रोसेस से स्टार्ट करे थे। 2 टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। नेट के लिए कॉन्टेस्ट चल रहा है, आप कॉन्टेस्ट दे सकते हैं जाकर, बट लेकिन, ठीक है, कॉन्टेस्ट चल रहा है, कॉन्टेस्ट आप जाकर दे सकते हैं, बट लेकिन आपको उसके लिए प्राइज नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके लिए हम अलग से लेंगे। 1 सेकेंड रुकिए जरा। ठीक है, 1 सेकेंड, सम टेक्निकल एरर, आई विल कम।
एरर नहीं था, इधर से मुझे एक था, ठीक है कोई बात नहीं। चलो 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 वापस से शुरू करते हैं, नेट के लिए हो जाएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। यस चलिए जल्दी से आते जाइए, बहुत बढ़िया, बस शुरू कर ही दिया था हमने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है ठीक है। हाँ चलो इधर देखो, इधर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, इसका हमने वर्क डन निकाला था। वर्क डन का हमारा क्या फॉर्मूला आया था? वर्क डन का हमारा फॉर्मूला आया था माइनस एन आर टी 1 माइनस P2 बाय P1, राइट? यही आया था वर्क डन का फॉर्मूला, आया था माइनस एन आर टी 1 माइनस P2 बाय P1, राइट? ठीक है, ये आया था हमारा फॉर्मूला, सही है। अब बात कि इसका डेल्टा यू डेल्टा एच क्यू की वैल्यू क्या होगी, सब कुछ फलाना धिमकाना कैसे करेंगे, सब हमने क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे पूछेगा पेपर में क्वेश्चन, कैसे पता लगेगा हमें इरिवर्सिबल से है, या तो वो सीधा लिख कर दे देगा कि भैया गैस एक्सपेंडिंग फ्रॉम दिस टू दिस प्रेशर टू दिस प्रेशर और दिस वॉल्यूम टू दिस वॉल्यूम बाय इरिवर्सिबली, या फिर वो आपसे कहेगा कि आपकी जो गैस है वो एक्सपेंड कर रही है, गैस एक्सपेंड्स अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ, या फिर वो आपको लिख के देगा कि अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ लेट्स से 2 atm, आपको वो लिख कर देगा कि अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 2 atm आपकी गैस एक्सपेंड कर रही है। तो कहीं पर भी अगर क्वेश्चन के अंदर अगेंस्ट वर्ड लिख दिया, कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर अगर अगेंस्ट वर्ड लिख दिया तो समझ जाइएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है। आइसोथर्मल वो साथ में लिख कर देगा। और अगर उसने पेपर के अंदर क्वेश्चन में लिख दिया कि अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ, ठीक है, तो समझ जाना अगेंस्ट की बात कर दी, मतलब डायरेक्टली इसके खिलाफ में एक्सपेंशन हो रहा है, डायरेक्टली इस प्रेशर के रिगार्डिंग में एक्सपेंशन हो रहा है, यानी वो आपका P2 है, ये आपका P2 है एक्सटर्नल प्रेशर, और अगेंस्ट बोल रहा है यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगेंस्ट लिख दे, दिमाग के घोड़े दौड़ा लेना कि इरिवर्सिबल प्रोसेस की कहानी वो पूछी जा रही है, इरिवर्सिबल प्रोसेस की कहानी पूछी जा रही है, इरिवर्सिबल वाला काम करना है हमको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, इतना समझ में आता है, ठीक है। तो अगर लिख दे अगेंस्ट तो समझ जाइए इरिवर्सिबल प्रोसेस की कहानी है, ठीक है। मनामी आपको कॉल हो जाएगा, आपको हमारी टीम कॉल करेगी, आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। ये हुआ, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, जो बच्चों को बहुत पजल करता है, नहीं पल्ले पड़ता कि अगेंस्ट का मतलब क्या है, ठीक है, अगेंस्ट का मतलब क्या है, ठीक है। अगेंस्ट लिखकर उन्हें पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा प्रोसेस है क्या है, तो इस बात का याद रखना, अगेंस्ट लिख दे इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उसको उस तरीके से करना है, ठीक है। आगे चलो, अब पढ़ते हैं हम हमारे थर्ड नंबर के प्रोसेस को, दैट विल बी द रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। थर्ड पे आ गए रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। अब बात वही, रिवर्सिबल है तो इंटीग्रेशन को हम चाहे तो हम यूज कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन अस, हम चाहे तो इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है, हम चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस है, अच्छे से मैंने आपको बता दिया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, यानी आपका DQ क्या होगा, 0 होगा, हीट चेंज नहीं होगी, DQ आपका 0 होगा, ठीक है, हीट चेंज नहीं होगी, एक्सपेंशन होगा, गैस एक्सपेंड कर रही होगी। सो लेट अस सपोज कि n मोल ऑफ आइडियल गैस है, n मोल ऑफ आइडियल गैस है जो एक्सपेंड कर रही है फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B। n मोल ऑफ एन आइडियल गैस रिवर्सिबली एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रही है, मान के चलो n मोल ऑफ आइडियल गैस रिवर्सिबली एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रही है फ्रॉम पोजीशन A टू B। मान लो कोई मैंने ये A पोजीशन ले ली, इस A पोजीशन से B पोजीशन पर आपकी कोई n मोल की आइडियल गैस, जिसको मैं सिस्टम मान के चलूंगा, आपकी n मोल की आइडियल गैस रिवर्सिबली एडियाबेटिकली एक्सपेंड करती है A से B, ठीक है, रिवर्सिबली एडियाबेटिकली एक्सपेंड करती है A से B। अब की बार आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल नहीं है, थर्ड काइंड ऑफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम, दो पहले हम लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर चुके थे, थर्ड प्रोसेस पर चल रहे हैं हम, ठीक है। सो ये होगा आपका थर्ड प्रोसेस,
एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल नहीं है, तो यहां पर तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं लेना, यहां पर हमको टेम्परेचर कांस्टेंट से कुछ लेना देना नहीं है। लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि आपको पता है कि इस तरीके का थर्मोडायनेमिक्स पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है यानी अब की बार तो आपका टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो मैं मान लेता हूं कि सिस्टम जो है आपका n मोल ऑफ आइडियल गैस, सिस्टम है जो आपका n मोल ऑफ आइडियल गैस, वो आपका P1 V1 T1 से P2 V2 T2 में जा रहा है। ठीक है, n मोल ऑफ आइडियल गैस जो सिस्टम है आपका वो P1 V1 T1 से P2 V2 T2 में जा रहा है। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आती है, इतनी कहानी समझ में आती है। P1 V1 T1 से P2 V2 T2 में सिस्टम जा रहा है। ठीक है, P1 V1 T1 से P2 V2 T2 में जा रहा है। अभी इधर देखो, अगर मैं फर्स्ट लॉ लगा दूं, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट लॉ लगा दूं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो हमें पता है कि du क्या होता है, dq प्लस w, du क्या होता है, dq प्लस w, राइट, du होता है dq प्लस w, और प्रोसेस है एडियाबैटिक, तो इस dq की वैल्यू 0, हीट चेंज कुछ नहीं होगी, ठीक है, हीट चेंज कुछ नहीं होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट चेंज कुछ नहीं होगी, यानी du की वैल्यू हो जाएगी w के इक्वल, यानी du की वैल्यू हो जाएगी w के इक्वल। और हमें पता है एक चीज इधर देखो, हमें ये एक चीज और पता है कि CV हमने क्या लिखा था, du by dt एट कांस्टेंट v, अगर इस dt को CV के साथ मल्टीप्लाई कर दूं du की वैल्यू आ जाएगी। अगर इस CV को मैं dt के साथ मल्टीप्लाई कर दूं du की वैल्यू आ जाएगी, और ये आएगी 1 मोल के लिए, तो du की वैल्यू क्या आएगी, CV dt एंड दिस इज फॉर द 1 मोल। अगर n मोल के लिए निकालना होगा तो du की वैल्यू क्या हो जाएगी, NCV dt। अगर n मोल्स के लिए निकालना होगा तो du की वैल्यू क्या हो जाएगी, NCV dt, रख दो बस यहाँ पे। तो du की वैल्यू हो गई NCV dt और du w के इक्वल है, सो वर्क डन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, NCV dt, वर्क डन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, NCV dt हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है, जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे बात समझ में आ रही है। सिस्टम आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन चाहो तो यूज कर सकते हो। एडियाबैटिक प्रोसेस dq0 सिस्टम हमने लिया मान लो n मोल ऑफ आइडियल गैस, रिवर्सिबली एडियाबैटिकली एक्सपेंड कर रही है, A से B, P1 V1 T1 से P2 V2 T2 में जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग du इज इक्वल्स टू w आ जाएगा, क्योंकि dq0 हो जाएगा। ठीक है, dq0 हो जाएगा और आपका du w के इक्वल, CV को मैं क्या लिख सकता हूं, CV इंटू dt, du वो 1 मोल के लिए हो जाएगा, अगर n मोल्स के लिए लिखना होगा तो d इज इक्वल्स टू NCV dt, तो w भी आपका बन जाएगा NCV dt। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को, क्लियर है यहां तक सभी को, किसी को कोई समस्या नहीं, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को, किसी को कोई डाउट नहीं, क्लियर है सभी को यहां तक। आगे चले, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, चलिए नहीं तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें कुछ केसेस पढ़ते हैं। ये बढ़िया एक जो थर्ड काइंड ऑफ प्रोसेस है हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, बढ़िया प्रोसेस है। काफी सारी चीजें इसमें नई आती हैं जो हमें पढ़नी है, समझनी है। ठीक है, तो ध्यान से बस सुनते जाओ, क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, इधर देखो, अब बात करते हैं इसके अंदर हम एक्सपेंशन की। प्रोसेस याद रखना कि हमारा चल रहा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। लाइक शेयर कर दीजिए, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा। ठीक है, प्रोसेस हमारा चल रहा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सर इंटीग्रेशन जरूरी नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लगा देंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो क्यों लगाएंगे, हमारा वर्क डन ऐसे ही निकल के आ रहा है, वर्क डन की वैल्यू तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों ही लगाए। सही है, गुड इवनिंग ऋषभ जी। ठीक है,
चलिए तो इधर देखिए, अब एक्सपेंशन की आप बात करेंगे। हमारा प्रोसेस चल रहा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। हमारा क्रग निकल कर आया था कि डी जो है वो डब्ल्यू के इक्वल है। ठीक है, डी की वैल्यू हमने निकाली लास्ट स्लाइड में, क्या थी, सीवी dt, और W की वैल्यू हम जानते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग, वर्क डन की वैल्यू हम जानते हैं माइनस PdV। सही है, ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं। dt को मैं ऐसा लिख सकता हूं T2 माइनस T1, ठीक है, और dV को मैं ऐसा लिख सकता हूं V2 माइनस V1। किसी को कोई दिक्कत नहीं। केस है एक्सपेंशन का, केस है एक्सपेंशन का। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब कि सिस्टम आपका एक्सपेंड हो जाएगा, सिस्टम आपका एक्सपेंड हो जाएगा, सिस्टम बढ़ जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, सिस्टम बढ़ जाएगा, एक्सपेंड होगा, सिस्टम बढ़ेगा, सिस्टम बढ़ेगा, तो यानी उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। एक्सपेंशन का केस पढ़ रहे हैं यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी आपका जो V2 है वो बड़ा होगा V1 से, राइट। जो आपका V2 है वो बड़ा होगा V1 से, और V2 अगर V1 से बड़ा होगा, V2 अगर V1 से बड़ा होगा, सो V2 माइनस V1 क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इनटू में नेगेटिव, पॉजिटिव इनटू में नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये आएगा पॉजिटिव, और ये इनटू में नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी CV इंटू में T2 माइनस T1 क्या आएगा, नेगेटिव। यानी आपका ये जो CV इंटू में T2 माइनस T1 है ये आपका आएगा नेगेटिव। CV इंटू में T2 माइनस T1 नेगेटिव आएगा। अब ये तो आपकी CV है, और ये तो मैंने आज के जो डिस्कशन था, आज का जो डिस्कशन था वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि हीट कैपेसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अरे आप तो हीट दे रहे हो, किसी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट देनी ही पड़ेगी, नेगेटिव में कैसे हो सकती है वो कोई चीज, आपको अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी ना, तो अमाउंट किसी भी चीज का पॉजिटिव में होगा, अमाउंट नेगेटिव में कैसे होगा, राइट। तो CV तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, यानी आपका T2 माइनस T1 जो है वो नेगेटिव होगा, T2 माइनस T1 जो है वो नेगेटिव होगा, T2 माइनस T1 नेगेटिव होगा। इसका क्या मतलब, इसका सिंपल सा मतलब होगा कि T2 जो है वो स्मॉलर देन होगा T1 से, T2 जो है वो स्मॉलर देन होगा T1 से। यानी अगर सिस्टम आपका एक्सपेंड करता है, यानी अगर सिस्टम आपका एक्सपेंशन करता है, अगर सिस्टम एक्सपेंशन करता है, वॉल्यूम बढ़ाता है, तो टेम्परेचर घटता है। बिल्कुल राइट, T1 विल बी ग्रेटर देन T2। अगर आपका सिस्टम एक्सपेंड करता है, गैस एक्सपेंड करती है, गैस एक्सपेंड करती है, तो टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर घटता है। यानी ड्यूरिंग एक्सपेंशन हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन कूलिंग विल टेक्स प्लेस, ड्यूरिंग एक्सपेंशन कूलिंग विल टेक्स प्लेस। जब एक्सपेंशन होगा तो कूलिंग होगी, जब एक्सपेंशन होगा तो कूलिंग होगी, कूलिंग विल टेक्स प्लेस। जब एक्सपेंशन होगा टेम्परेचर घटेगा, कूलिंग होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, बात समझ में आ रही है। सर ये साइन फिर से एक बार बता दीजिए। ओके, साइन देखो, गैस हो रही है आपकी एक्सपेंड, सिस्टम हो रहा है आपका एक्सपेंड, सिस्टम एक्सपेंड होगा, गैस एक्सपेंड होगी, यानी V2 बड़ा है V1 से। सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है, गैस एक्सपेंड हो रही है, और अगर गैस एक्सपेंड हो रही है तो V2 बड़ा है V1 से। V2 अगर बड़ा है V1 से, ठीक है, मान लो V2 कितना 5, V1 मान लो 3, सो 5 माइनस 3 क्या आएगा 2, पॉजिटिव आएगा। 5 माइनस 3 क्या आएगा 2, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव प्लस में, लेकिन इसके साथ में मल्टीप्लाई में नेगेटिव, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ये तो हम बचपन से मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो आपका ये होगा नेगेटिव। यानी CV इंटू में T2 माइनस T1 विल बी नेगेटिव। ये चीज मैंने यहां लिखी। अब CV नेगेटिव हो नहीं सकता, CV तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो T2 माइनस T1 नेगेटिव होगा, और T2 माइनस T1 अगर नेगेटिव होगा, यानी कह सकता हूं मैं कि 3 माइनस 5 नेगेटिव तो तभी आएगा जब T2 छोटा होगा, है ना, नेगेटिव तो तभी आएगा, तो यानी T1 बड़ा होगा, T2 छोटा होगा, T1 बड़ा होगा। यानी जो फाइनल टेम्परेचर है, जब आपकी गैस एक्सपेंड कर रही है, तो जो फाइनल टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है। T2 कम है T1 से, T2 कम आया T1 से, यानी जब फाइनल टेम्परेचर आया, जब गैस आपकी एक्सपेंड कर गई तो टेम्परेचर घट गया। यानी ड्यूरिंग एक्सपेंशन कूलिंग होगी, कूलिंग विल टेक्स प्लेस, ड्यूरिंग एक्सपेंशन कूलिंग विल टेक्स प्लेस। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, समझ में आ गया सबको। सर CV इज मिसिंग, वाई CV इज मिसिंग? CV को मैंने मिस नहीं किया, CV को मैंने सरकार इस्माइल मिस नहीं किया, मैं साइन बता रहा हूं बस।
हम साइन के थ्रू समझ रहे हैं, हम साइन के थ्रू समझ रहे हैं कि कूलिंग हो सकती है, क्या हीटिंग हो सकती है, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, हम वो समझ रहे हैं। आई डिडंट मिस द सीवी। मैंने आपको बोला कि सीवी तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, लेकिन सीवी इंटू में T2 माइनस T1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। सीवी तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, लेकिन सीवी इंटू में T2 माइनस T1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी आपका सीवी तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो T2 माइनस T1 नेगेटिव होगा, और T2 माइनस T1 नेगेटिव होगा, दैट मींस T2 विल बी स्मॉलर देन T1। ठीक है, दैट मींस T2 विल बी स्मॉलर देन T1, तो आपका ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? आगे चले, आगे चले, आगे चले, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन की, कंप्रेशन की। ठीक है, एक्सपेंशन का केस पढ़ लिया, अब ऐसे ही कंप्रेशन का केस। बस ये भी आपको तो सीधा उल्टा दिखेगा, कंप्रेशन में हीटिंग होगी, जब एक्सपेंशन में कूलिंग हुई है तो एक्सपेंशन में कूलिंग हुई है तो कंप्रेशन में हीटिंग होगी, राइट, है ना। तो सीधा वही कहानी, वही लिखो, du इज इक्वल्स टू में w, ये वही cv dt यानी cv T2 माइनस T1, और ये हो जाएगा माइनस p v2 माइनस v1। ठीक है, गैस को करना है कंप्रेस, गैस को करना है कंप्रेस, गैस को करना है कंप्रेस, यानी कुछ ऐसा सीन होगा, कुछ ऐसा सीन होगा, ये V1 ये V2, यानी आपका V1 बड़ा होगा V2 से, यानी कंप्रेशन के दौरान वॉल्यूम घटेगी, कंप्रेशन के दौरान वॉल्यूम घटेगी, वॉल्यूम घटेगी तो V1 बड़ा होगा V2 से, ये V1 बड़ा होगा V2 से, यानी V2 छोटा होगा, तो मान लो V2 अगर 3 है तो V1 उससे बड़ा होना चाहिए, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 रखो, मान के चलो 3 माइनस 5, क्योंकि V1 बड़ा है, V1 बड़ा है, V2 छोटा है, तो 3 माइनस 5 V1 को बढ़ा लिया, ये नेगेटिव आएगा, ये आपका नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव इंटू में नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, यानी मैं कह सकूंगा कि CV T2 माइनस T1 विल बी पॉजिटिव, CV इंटू में T2 माइनस T1 विल बी पॉजिटिव, CV तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, CV तो ऑलवेज पॉजिटिव, CV तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, सो यानी मैं कह सकूंगा फिर कि T2 माइनस T1 भी पॉजिटिव होगा, T2 माइनस T1 भी पॉजिटिव होगा, दैट मींस जो आपका T2 है वो ग्रेटर देन T1 होगा, T2 ग्रेटर देन T1 होगा, T2 ग्रेटर देन T1 होगा, दैट सिंपली मींस के कंप्रेशन होगा। T2 अगर T1 से बड़ा होगा, दैट सिंपली मींस कंप्रेशन में हीटिंग होगी, सिंपली मींस कंप्रेशन में हीटिंग होगी। ठीक है, हीटिंग विल टेक्स प्लेस, हीटिंग होगी। ठीक है, हीटिंग विल टेक्स प्लेस। कैन वी से दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी? यस, बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स व्हाई इंटरनल एनर्जी लोअर्स, सो फाइनल टेंपरेचर इज लेस। बिल्कुल सही विष्णु, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि आपका वर्क डन हो रहा है किसके बेस पे, du के बेस पे। बिल्कुल सही कह सकते हैं हम कि आपका वर्क डन होगा एट द एक्सपेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम आया था एक्सपेंशन में, और एक्सपेंशन के केस में हमने पढ़ा था, याद करो प्रीवियस लेक्चर जो मैंने पढ़ाए हैं, जो मैंने आपको वर्क डन बाय द सिस्टम पढ़ा रहा था, तो वहां मैंने बोला था एक्सपेंशन का केस, वर्क डन बाय द सिस्टम में कौन सा केस होगा, एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन हो रहा है यानी वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि डीवी तो पॉजिटिव है, डीवी पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव, तो वर्क डन आएगा नेगेटिव, यानी डीयू काम कर रहा है, जो वर्क डन हो रहा है बाय द सिस्टम हो रहा है, और सिस्टम अगर खुद वर्क कर रहा है तो किसके एक्सपेंस पे कर रहा है, हीट तो ले नहीं सकता, एडियाबैटिक प्रोसेस है, सिस्टम वर्क तो कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो किसकी हेल्प से कर रहा है, इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे कर रहा है। बिल्कुल सही है विष्णु, बिल्कुल सही। सर इन जनरल व्हेन आई टेक वन स्मॉल वेसल एंड अनदर बिग वेसल, सो आई हीट बोथ ऑफ देम, देन व्हिच वेसल इज स्मॉल, दैट वेसल हीट इजीली एंड T2 greater than T1, so I heat both of them, then which vessel is small, that vessel heat easily and T2 greater than T1। ज्योति दोबारा बताइए अपना डाउट, आपका डाउट मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा टाइप कीजिए। अगर आप एक स्मॉल वेसल लेते हो और एक बिग वेसल लेते हो, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, एक स्मॉल वेसल लिया एक बिग वेसल लिया और दोनों को हीट किया, ओके, स्मॉल वेसल जल्दी हीट होगा, ये तो बात है, हीट इजीली, हाँ स्मॉल वेसल जल्दी हीट होगा क्योंकि उसके अंदर अमाउंट भी तो कम होगा ना, उसके अंदर जो अमाउंट होगा जिसको हमें हीट करना है वो भी कम होगा, वो जल्दी हीट होगा, नेचुरल है तो। और अगर आपका कुछ है तो आप अच्छे से पूछो, शायद मुझे नहीं समझ में आया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, एक्सपेंशन कंप्रेशन।
एक्सपेंशन, कंप्रेशन, सभी को क्लियर? क्या मैं आगे चल सकता हूं? क्या हम आगे चल सकते हैं? जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए जितने भी लोग जुड़े हैं। जो भी लोग नए हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे बताइए, चले आगे? क्लियर है यहां तक सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक का खेला सभी को क्लियर है? आगे चले? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब सुनो आगे, ठीक है? ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, दैट इज दी पॉइसन इक्वेशन। आईआईटी जैम का रिजल्ट आ गया, देखा आप लोगों ने क्या हुआ उसके पेपर में? क्या बढ़िया पेपर था आईआईटी जैम का। लोगों के मार्क्स देखे, 81 पे पहली रैंक और उसके बाद 69 पर जाकर सेकंड रैंक। हिला कर रख दिया आईएससी बैंगलोर ने जैम के पेपर में बच्चों को, है ना? तो पेपर बढ़िया आने लगा है अब। Can you explain in English? I can explain in English, but the thing is that the most of the people who are listening here is very fond of Hindi. So majority of the people needs to be listen in Hindi. I can explain in between in English also. Okay, no problem. In between I can explain in English also, so that you can understand. Okay, so now we will talk about the Poisson equation. ठीक है, पढ़ लो अच्छे से, पेपर बहुत बढ़िया बढ़िया आने लगा है जैम का। थोड़ा नीचे लिखे, थोड़ा नीचे, अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा नीचे लिखते हैं। अच्छा अच्छा थोड़ा नीचे लिखते हैं, ऊपर दिख नहीं रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, समझ गया मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। वो कैमरा की सेटिंग आज थोड़ी ऐसी है, दैट्स वाई। ठीक है, तो कैमरा आज थोड़ा सही से सेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं। ठीक है, बात करेंगे हम पॉइसन इक्वेशन की। पॉइसन इक्वेशन, ठीक है। हाँ, गेट का इजी बना दिया जैम से। जैम वाला बच्चा गेट के अंदर बढ़िया रैंक लेकर आया है, लेकिन उसकी खुद की जैम में रैंक नहीं आई है। मेजोरिटी के साथ यही हुआ। हाँ, एक तरीके के 70 ही आईएएस थे, वो तो एक ही लेके गया 81। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे पॉइसन इक्वेशन की, जो कि वैलिड किसके लिए है? जो कि वैलिड किसके लिए है? सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस के लिए। ठीक है, कैमरा थोड़ा सा ऊपर करो। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, या तो रुकिए आप लोग, 1 सेकंड, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। लेट मी चेक समथिंग if possible. ठीक है, अभी ठीक है? बताओ, क्या अभी सही है? अभी ठीक से दिख रहा है? ठीक है, आईआईटी रुड़की ले लिया होगा, लेना होगा फॉर जैम। हाँ, इस बार आईआईटी रुड़की लेगी, इस बार आईआईटी रुड़की लेगी। ठीक है, इस बार आईआईटी रुड़की लेगी। ठीक है, चलो, 844 रैंक इन जैम, विच आईआईटी आई गेट? दैट डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी सरकार इस्माइल, दैट डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी। राघव गुप्ता 573 रैंक, जनरल कैटेगरी, मिल सकता है नीचे की आईआईटी। नई नई आईआईटीज जो है वो मिल सकती हैं आपको, भुवनेश्वर, रोपड़ वगैरह। इससे ज्यादा उम्मीद मत लगाना, भुवनेश्वर रोपड़ के अलावा, पलक्कड़ के अलावा नहीं कुछ मिल पाएगा। जो लेटेस्ट आईआईटीज है वही मिल पाएंगी आपको। ठीक है, चलो इधर देखो, समझ तो आ ही रहा है ना यार, मेन चीज इधर देखो। ठीक है, बात करते हैं पॉइसन इक्वेशन की, टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत देर हो गई। ठीक है, पढ़ लेते हैं अच्छे से, बात करते हैं पॉइसन इक्वेशन की। ठीक है, पॉइसन इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन मैंने आपको बताया किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर द रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन या रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपको याद रखनी है। मैं पहले डायरेक्टली तीनों पॉइसन इक्वेशन लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन कराऊंगा कि कैसे हम इसको डिराइव करते हैं। 844 रैंक ओबीसी मिल जाएगा, आईआईटी मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, आपको मिल जाएगी आईआईटी। ठीक है, आपको मिल जाएगी, धनबाद वगैरह टाइप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, देख लेना, उनमें हो जाएगा, गांधीनगर भी मिल जाएगी शायद। ठीक है,
देख लेना, वही मिल जाएगी, गांधीनगर भी, गुवाहाटी भी मिल जाएगी शायद। ठीक है, इधर देखो पॉइसन इक्वेशन हमारी ये तीन होती है। पीवी इज इक्वल्स टू पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड द पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, इसके लिए ही क्यू वैलिड है। ठीक है, ओके, थोड़ी सी और स्पीड रखते हैं, आप लोग कनेक्ट बनते रहिए ना, बस थोड़ी स्पीड में पढ़ा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इसके लिए क्यू वैलिड है, मैं आपको बताता हूं, अभी बताता हूं। इसमें देखो, ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, हम जनरली जो बॉयल्स लॉ वाले रिलेशन पढ़ते हैं, हम पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, टी इनवर्सली टीवी कांस्टेंट, पीटी कांस्टेंट, ये हम किसके पढ़ते हैं, आइडियल गैस के लिए पढ़ते हैं, जब हमारा आइसोथर्मल का प्रोसेस होता है, जब हमारा आइसोथर्मल का प्रोसेस होता है। ठीक है, जब हमारा आइसोथर्मल का प्रोसेस होता है तो हम ये वाले रिलेशन पढ़ते हैं, है ना, कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना, P बाई T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट, है ना, तो हम ये वाले रिलेशन पढ़ते हैं। लेकिन ये जो रिलेशन होते हैं, PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आपके सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में ही पढ़े जाते हैं। क्यों पढ़े जाते हैं, क्यों सिर्फ इसी प्रोसेस के अंदर ही आते हैं, ये जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो वहां मैं आपको समझाऊंगा। इसका हम प्रूफ करेंगे, जब प्रूफ करेंगे तो वहां मैं समझाऊंगा। ठीक है, अभी इधर सुनो, अगर ये ऐसे ऐसे वैलिड है तो जैसे हम लिखते थे बॉयल्स लॉ के अंदर के पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया, तो हम कैसा लिखते थे उसको, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ऐसा ही हम सेम यहां पर भी लिख सकते हैं, ऐसा ही हम सेम यहां पर भी लिख सकते हैं कि P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। एक ऐसे हो जाएगा T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू में T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, P1 की पावर 1 माइनस गामा, T1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू में P2 की पावर 1 माइनस गामा, T2 की पावर गामा। तो इस तरीके के रिलेशन बन सकते हैं, राइट, इस तरीके से रिलेशन बन सकते हैं। डाउट कहां आना चाहिए आपको, डाउट आना चाहिए था आपको, सर ये गामा क्या है, डाउट आना चाहिए था आप लोग को, सर ये गामा क्या है। तो गामा क्या है, गामा होता है हमारा Cp बाई CV का रेशो, Cp बाई CV का रेशो जिसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी, Cp बाई CV का रेशो जिसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस, जिसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस। ठीक है, समझ में आ गई कहानी। अब इसको आप रिलेशन में ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे डिराइव भी कर सकते हो, लाइक दैट, मान लो मैं ये लेकर चला, लाइक दैट, मान लो मैं लेकर चला, सो इसको P2 को इसके नीचे उठा लाओ, T1 को उसके नीचे ले जाओ, तो इस तरीके के रिलेशन भी आप बना सकते हो, P1 बाई P2 की पावर 1 माइनस गामा, P1 बाई P2 की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू में T2 बाई T1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू में T2 बाई T1 की पावर गामा। ठीक है, तो इस तरीके के रिलेशन आप बना सकते हो, और इस तरीके के रिलेशन बहुत यूज होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए। जहां पर भी क्वेश्चन में लिख देगा कि भैया रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंड कर रही है, इस प्रेशर से इस प्रेशर, बताओ टेम्परेचर क्या होगा, इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम एक्सपेंड हो रही है, बताओ टेम्परेचर क्या होगा। एक टेम्परेचर आपको देगा, दूसरा पूछेगा, तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इन रिलेशंस पर पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना, दिमाग में फिट कर लेना। पीवी की पावर गामा, टीवी की पावर गामा माइनस 1, पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी, आराम से ये आपको याद हो जाएंगे। आगे चले, अब प्रूफ करूंगा मैं, आगे चलता हूं, प्रूफ करते हैं इसका, और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये पॉइसन इक्वेशन, ये जो हमारे तीनों के तीनों रिलेशंस है, ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में ही क्यों लगते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर ही बेसिकली क्यों लगते हैं। मैं अभी दिखाता हूं आपको, जल्दी से बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम चलते हैं आगे, अब मैं आपको इनका प्रूफ दिखाता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ द पॉइसन इक्वेशन। ठीक है, प्रूफ ऑफ द पॉइसन इक्वेशन, यहां से आपको पता चलेगा कि जो हमने पॉइसन इक्वेशन के जो हमने रूल्स पढ़े, पीवी की पावर गामा, टीवी की पावर गामा माइनस 1, पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा, ये जो है ये सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ही क्यों वैलिड है। ठीक है,
हमने अभी पढ़ा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में कि DU जो होता है, अगर FLOT के अकॉर्डिंग बात करूंगा, चलो इधर से शुरू से देखो, FLOT के रिगार्डिंग मैं बात करूंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिगार्डिंग, तो DU हमें पता है क्या होता है, DQ प्लस W, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होगा DQ 0 हो जाएगा, DQ 0 हो जाएगा, यानी DU आपका क्या बन जाएगा, W। अब DU की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, DU की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, CVDT, W की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, माइनस PdV, राइट। ये सारी कहानी हमारी किसके लिए चल रही है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, राइट। आइडियल गैस के लिए हो रही है, सिस्टम हमारा कौन सा है, आइडियल गैस, सिस्टम हमारा है आइडियल गैस, सिस्टम है हमारा आइडियल गैस, तो इधर देखना फिर सिस्टम है हमारा आइडियल गैस, यानी PV इज इक्वल्स टू RT, 1 मोल मान के चल रहा हूं मैं, 1 मोल गैस मान के चल रहा हूं, PV इज इक्वल्स टू RT, सो इस P की जगह पर हम क्या लिख सकता हूं, P की जगह पर क्या लिख सकता हूं, RT बाई V, P की जगह पर क्या लिख सकता हूं, RT बाई V, लिख डालो, CV dt इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, माइनस एज इट इज, P की जगह मैंने लिख दिया RT बाई V dV, ठीक है। अब टेम्परेचर को dt के नीचे उठा लाते हैं, dV के नीचे तो V है ही, टेम्परेचर को dV के नीचे उठा लाते हैं, टेम्परेचर को dt के नीचे उठा लाते हैं, dV के नीचे V है ही, तो क्या हो जाएगा ये, CV dt बाई टी, CV dt बाई टी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, माइनस R dV बाई V, ठीक है। अरे अभी तो दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो दिख रहा होगा, ऊपर तो आइडियल गैस वाली बात ही लिखी है मैंने, राइट, ऊपर तो मैंने सिर्फ आइडियल गैस वाली इक्वेशन लिखी है, PV इज इक्वल्स टू RT, तो P की वैल्यू क्या होती है, RT बाई V, बस उसको यहां उतारा है मैंने, ये तो दिख ही रहा होगा आप लोग को, है ना, ये तो आप लोग को दिख ही रहा होगा। आज थोड़ी सी कैमरे की दिक्कत है, ठीक है, कल मैं इसको ठीक करा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल सही से दिखेगा आप लोग को, ठीक है। अभी भी आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई समस्या नहीं है उसमें तो, है ना, समझ में तो आ ही रहा होगा, तो इधर देखो बस, ठीक है। तो CVDT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस RT dV बाई V, ये हो जाएगा ऐसे, CVDT बाई T इज इक्वल्स टू में माइनस R dV बाई V, राइट, ये बन जाएगा। अभी हम कौन से प्रोसेस के लिए इसको यूज करें, सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, सिर्फ थर्ड प्रोसेस के लिए वैलिड है, क्यों, क्योंकि इसकी जो कंडीशंस लग रही हैं वो सारी हम उस प्रोसेस के रिगार्डिंग लगा रहे हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस के रिगार्डिंग लगाया, DQ को जीरो किया एडियाबेटिक प्रोसेस के रिगार्डिंग। अब रिवर्सिबल भी मान के चल रहा हूं मैं प्रोसेस को, इंटीग्रेशन यूज करूंगा, रिवर्सिबल भी मान के चल रहा हूं मैं प्रोसेस को, इंटीग्रेशन भी यूज करूंगा, T1 से T2 टेम्परेचर का इंटीग्रेशन, V1 से V2 वॉल्यूम का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इन सब कंडीशंस के साथ यूज होने की वजह से ये जो आपके पॉइसन इक्वेशन के रूल्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ही वैलिड होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वैलिड होते हैं। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CV ln t, T1 से T2, और ये इज इक्वल्स टू में बन जाएगा माइनस R ln V V1 से V2। अब ये चीज तो हमें सिंपली पता है, हमने पहले भी किया था, ln T2 माइनस T1 को क्या लिख सकूंगा, ln T2 माइनस ln T1 को ln T2 बाई T1, ln M माइनस ln N को हम क्या लिख सकते हैं, ln M बाई N, ln M माइनस ln N को हम क्या लिख सकते हैं, ln M बाई N, राइट। तो यहां से ये ऐसे भी बन जाएगा, CV ln T2 बाई T1, इतना मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये समझ में आना चाहिए सबको, किसी को ना समझ में आए ये स्टेप तो बता देना, माइनस R ln V2 बाई V1, ठीक है। डेरिवेशन का कोई यूज होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सही बताऊं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यूज नहीं होता डेरिवेशन का, लेकिन पढ़ने के लिए समझने के लिए करनी पड़ती है, ठीक है। एग्जाम के बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको बस वो पहले वाली स्लाइड याद रखनी है, सही मायने में, बस PV गामा कांस्टेंट, TV गामा -1, P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा, लेकिन वो याद कैसे रहे, वो दिमाग में फिट कैसे रहे, कहां से वो आया, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों, पेपर के अंदर अगर गलती से पेपर के अंदर में नहीं वो आया, स्ट्राइक किया, तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि इसको चलाते कैसे थे, करते कैसे थे, तो आप थोड़ा सा उसकी तरफ जाकर दिमाग लगाकर बना सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा इनको समझना डेरिवेशंस को जरूरी होता है, ज्यादा बड़ी नहीं है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है, बस इधर देख लो, अभी 2 मिनट का और है, खत्म हो गया एक खेला,
ठीक है, माइनस आर एल एन वी टू बाई वी वन, माइनस आर एल एन वी टू बाई वी वन, तो ये क्या हो गया सी वी एल एन टी टू बाई टी वन, सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। अगर माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो वी टू बाई वी वन बाई वी टू हो जाएंगे, माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो वी टू बाई वी वन बाई वी टू हो जाएंगे, यानी हो जाएगा आर एल एन वी वन बाई वी टू। हम पहुंच गए यहां पे सी वी एल एन टी टू बाई टी वन इज इक्वल्स टू आर एल एन वी वन बाई वी टू। बोलो यहां तक किसी को अगर नहीं समझ में आया तो बता दीजिए। यहां तक अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बता दीजिए। यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बता दीजिए। यहां तक सभी को क्लियर है? कुछ ज्यादा नहीं किया अभी तक मैंने, तो यहां पर बता दीजिए यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? बता दो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता दो यहां तक सभी को क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो ये बना हमारा पॉइंट क्या आया? हमारा पॉइंट क्या आया? सी वी एल एन टी टू ओवर टी वन इज इक्वल्स टू में आर एल एन वी वन ओवर वी टू। ये आया। अब सुनो इधर थोड़ा सा एक, अभी सुनो इधर थोड़ा सा एक, ठीक है। हमें पता है कि Cp माइनस Cv क्या होता है आइडियल गैस के लिए? R। एक मोल आइडियल गैस के लिए R होता है, राइट। अगर इसको मैं Cv से डिवाइड कर दूंगा, इसको मैं मान लो करता हूं 1 को डिवाइड बाई Cv, 1 को अगर मैं Cv से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? Cp बाई Cv, और Cv बाई Cv तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में R बाई Cv, ठीक है। अब Cp बाई Cv को मैंने आपको पीछे बताया था कि Cp बाई Cv को हम क्या लिखते हैं? गामा। तो क्या हो जाएगा ये? गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू में R ओवर Cv, गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू में R ओवर Cv, गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू में R ओवर Cv, ठीक है। अब इस Cv को मैं क्या कर सकता हूं? इस Cv को मैं, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है, तो R के नीचे आके जाएगा डिवाइड में, R के नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा आपका? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका एल एन टी टू बाई टी वन, एल एन टी टू बाई टी वन क्या हो जाएगा? आर बाई सी वी एल एन वी वन बाई वी टू, आर बाई सी वी एल एन वी वन बाई वी टू, ठीक है। और आर बाई सी वी को मैं क्या लिख सकता हूं? गामा माइनस वन। आर बाई सी वी को मैं क्या लिख सकता हूं? गामा माइनस वन। लिख डालो, तो क्या हो जाएगा? एल एन टी टू बाई टी वन, आर बाई सी वी को हम लिख सकते हैं गामा माइनस वन, एल एन वी वन बाई वी टू, गामा माइनस वन, एल एन वी वन बाई वी टू। तो अब ये अगर इसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई है, इसको सर डोंट सी योर राइटिंग। अच्छा, ऊपर का लिखा नहीं पता चल रहा है क्या? ऊपर का लिखा नहीं पता लग रहा होगा, है ना? ऊपर का लिखा नहीं पता लग रहा होगा, कोई बात नहीं। ये तक तो वही था, CVLN T2 by T1 is equals to RLN V1 by V2, राइट? ऊपर तो वही था, ठीक है। इसको चलो मैं यहां से दोबारा बताता हूं, रुको जरा, ठीक है। इधर देखो, नीचे लिखता हूं, ठीक है। चलो इसको दोबारा देखो, नीचे लिखता हूं, अब की बार नीचे लिखता हूं, ध्यान से देखो, दोबारा देखो, ठीक है। हमारा रिलेशन क्या आया था? CVLN T2 by T1, CVLN T2 by T1 is equals to RLN V1 by V2। यही आया था, राइट? ठीक है। पोजीशन ऑफ कैमरा इज राइट एंड नॉट अप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड, राइट? दैट्स राइट, आई नो, ठीक है। इसको भी हम ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज का देख लो बस थोड़ा, ठीक है। तो अब हमें एक चीज पता है, इधर देखो, Cp माइनस Cv आइडियल गैस के लिए क्या होता है? R के इक्वल। Cp माइनस Cv आइडियल गैस के लिए R के इक्वल होता है, राइट? ठीक है। Cp माइनस Cv R होता है आइडियल गैस के लिए। अगर इसको मैं Cv से डिवाइड कर दूंगा, इसको 1 मानो, इसको Cv से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये Cp बाई Cv, ये माइनस Cv बाई Cv 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा R बाई Cv। अब मैंने आपको बताया था Cp बाई Cv को हम क्या लिख सकते हैं? एटोमिसिटी, गामा। सो गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू में R बाई Cv, गामा माइनस वन R बाई Cv। इस Cv को मैं उठाकर R के नीचे ला सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा, राइट? तो क्या बन जाएगा ये? ln T2 ओवर T1,
ln T2 ओवर T1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये R बाई सी वी ln V1 बाई V2, R बाई सी वी ln V1 बाई V2, राइट। इस R बाई सी वी को मैं क्या लिख सकता हूं गामा माइनस वन, R बाई सी वी को मैं क्या लिख सकता हूं गामा माइनस वन, यानी ln T2 बाई T1 क्या बन जाएगा गामा माइनस वन ln V1 बाई V2। अब ये चीज तो हमें एक चीज और हमें अच्छे से पता है, कि दैट अगर 2 इंटू में ln A होता है तो इसको मैं ln A स्क्वायर लिख सकता हूं। ये 2 यहां पर इसकी पावर में जा सकता है, ये 2 यहां पर इसकी पावर में जा सकता है। 2 इंटू में ln A क्या हो सकता है ln A स्क्वायर हो सकता है। तो अगर ये गामा माइनस वन यहां पर है, ये इस ln V1 बाई V2 की पावर में जा सकता है, तो अगर ये पावर में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा ln T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू में ln V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस वन, V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस वन, V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस वन। ठीक है, अब ln से ln कट जाएगा, बोलो यहां तक सबको समझ में आता है, कोई डाउट नहीं? ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आता है, कोई डाउट नहीं? स्लाइड विजिबल होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं हो रहा? आप अपने फोन की क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए, 480 में चलाओ, 480 पिक्सल में दिखेगा, 480 पिक्सल में चलाइए। ठीक है, इधर देखो 360 480 में चलाओ, दिखेगा। ठीक है, लाइक शेयर कर दो वीडियो को यार, कैमरा सेटिंग आज थोड़ी सी खराब है, आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? क्या बना हमारा फाइनल एक्सप्रेशन? ln से ln कट जाएगा, T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू में V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस वन। क्या बना हमारा फाइनल एक्सप्रेशन? T2 बाई T1 की पावर, T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू में V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके? T2 V2 की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू में T1 V1 की पावर गामा माइनस वन। यानी यहां से फिर मैं कह सकता हूं कि TV की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट। अब T को मैं क्या लिख सकता हूं? आइडियल गैस की बात है। ठीक है, आइडियल गैस की बात है, तो हमें पता है कि PV इज इक्वल्स टू RT, तो टेम्परेचर को मैं क्या लिख सकता हूं? PV बाय R। लिख डालो बस यहाँ पे, टेम्परेचर को हम लिख सकते हैं PV बाय R इंटू में V की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट। और R तो नीचे है डिवाइड में, कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट आएगा, कॉन्स्टेंट के साथ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होगा, कॉन्स्टेंट आएगा। यानी PV इंटू में V की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट। और ये PV की पावर वन, बेस सेम तो पावर ऐड होती है, तो V की पावर गामा माइनस वन प्लस वन ये मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगा, सो ये बन जाएगा PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये भी क्लियर? तो इस तरीके से आपके रिलेशंस आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से ये आपके रिलेशंस आ जाएंगे। क्लियर है सभी को? इस तरीके से आपके रिलेशंस आ जाएंगे। क्लियर है सभी को? बता दो, कोई डाउट हो तो किसी को इसके अंदर। तो इस तरीके से आपके पॉइसन इक्वेशन के रिलेशन आ जाएंगे, आपको इस तरीके से इनको करना होगा। याद रखना है बस, PV की पावर गामा, TV की पावर गामा माइनस वन, P की पावर वन माइनस गामा, T की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट। ठीक है, लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को। बहुत कम लोग हैं आज, ऐसे मजा नहीं आता। एक दिन मैं नहीं आया तो क्या हो गया, आप लोग ने स्ट्रेंथ तोड़ दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, चलो, ठीक है, आगे चलो। ये आ गया एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसको सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ, मैं अभी आता हूं। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस, यानी थर्ड प्रोसेस ही है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस, थर्ड प्रोसेस ही है। P वर्सेस V का ग्राफ, स्लोप बताओ मुझे dP बाई dV का क्या आएगा, जल्दी से बताओ। मैं अभी आया, मैं 2 मिनट के आ रहा हूं अंदर, 2 मिनट में आया, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ।
एलिमेंट ऐड कर दो, नहीं वेक्टर सेट दूंगा उसमें और एक एलिमेंट ऐड करो। हाँ जी बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। अमन कुमार का रिप्लाई आया ओनली माइनस गामा पी बाई वी, राइट, माइनस गामा पी बाई वी। बाकी लोग बताओ यार, सिंपल तो था सॉल्व करना। डीपी बाई डीवी अभी हमने सॉल्व किया। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए रिलेशन क्या होता है, उस रिलेशन को लेकर यूज करोगे। जब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस बता रहा था वहां पे भी मैंने ये ग्राफ बनवाया था, राइट, वहां पर भी मैंने ये ग्राफ बनवाया था, है ना। जब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे थे तो वहां पे भी मैंने एक ग्राफ बनवाया था। तो वहां पर हमने क्या निकाला था, डीपी बाई डीवी क्या आएगा, माइनस पी बाई वी, माइनस पी बाई वी। यहां पर गामा आ जाएगा साथ में। कैसे कैसे, क्योंकि हमें पता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में हमें पता है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में, अरे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, दिक्कत वहां आई होगी, आपको दिख नहीं रहा होगा बोर्ड, आई थिंक, राइट, आपको दिख नहीं रहा होगा बोर्ड, है ना, दिक्कत वहां आई होगी थोड़ी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। प्रोसेस यहां पे लिख दो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में आपको ये निकालना था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में स्लोप निकालना था, राइट, ठीक है। तो आपको पता है, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल के केस में हमने निकाल लिया था, माइनस पी बाई वी आएगा, इसका निकालते हैं। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में पी और वी में क्या रिलेशन है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट, पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आपको क्या निकालना था, डीपी बाई डीवी। तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव लोगे। आइए डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसका हम लेते हैं डेरिवेटिव, सो अगर p, पहले क्या करते हैं, इसको जैसे वो करते थे ना डेरिवेटिव में, हम एक को 1 मानो, एक को 2 मानो, फर्स्ट को कांस्टेंट रखो, सेकंड का डेरिवेटिव, देन प्लस करके सेकंड को कांस्टेंट रखो, फर्स्ट का डेरिवेटिव। वही कहानी यहां पे करेंगे। मान लो अगर मैंने p को कांस्टेंट रख दिया और v का डेरिवेटिव लेता हूं, तो v की तो पावर है गामा, वो आगे आ जाएगा, गामा आगे आ जाएगा, v की पावर 1 कम हो जाएगी, यहां आ जाएगा साथ में dv, प्लस में अब सेकंड को एज इट इज रखेंगे, यानी v की पावर गामा को एज इट इज, p का डेरिवेटिव करूंगा तो आ जाएगा ये dp इज इक्वल्स टू 0, राइट, ठीक है। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को बताओ मुझे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से बता दो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ, यहां पे यहां तक किसी को दिक्कत है तो। क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, यहां तक क्लियर है सभी को। फिर आगे चले, यहां तक क्लियर है, क्लियर, ठीक है। इधर देखो, अब अगर इस v की पावर गामा dp की वैल्यू निकाल ले तो v की पावर गामा dp की वैल्यू क्या होगी, इस पूरी टर्म को उठाकर उधर ले जाओ नेगेटिव में, नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, माइनस गामा p इंटू में v की पावर गामा -1 इंटू में dv, dp बाई dv की वैल्यू निकालनी थी हमको, तो कर दो वही कहानी, dp बाई dv की वैल्यू निकालो। ये dp है, dv को इसके नीचे उठा लो, डिवाइड में उठा लो, तो dp बाई dv, और ये v की पावर गामा को उसके नीचे डिवाइड में ले जाओ, v की पावर गामा को इस पूरे के नीचे के डिवाइड में ले आओ, तो इस पूरे के नीचे के डिवाइड में ले आओगे v की पावर गामा को, तो क्या बन जाएगा, माइनस गामा इंटू में p इंटू में v की पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई v की पावर गामा, राइट। अभी आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया dp बाई dv इज इक्वल्स टू में माइनस गामा इंटू में p
इंटू में v की पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई v की पावर गामा, राइट। एक तरीके का क्या हो गया, v की पावर गामा माइनस 1 v की पावर गामा, एक तरीके का ये हो गया, जैसे v की पावर 3 डिवाइडेड बाई v की पावर 4। अब इसको अगर मैं क्या करूं, इसको अगर मैं क्या करूं, v की पावर 3 को अगर मैं नीचे लाऊंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, v की पावर 4 माइनस 3 यानी क्या बन जाएगा, v की पावर 1 बन जाएगा, यानी v की पावर 1 बन जाएगा। यानी अगर मैं इसको ऐसे यहां से हटा दूंगा तो ये बन जाएगा माइनस गामा p बाय v, dp बाई dv क्या बन जाएगा, माइनस गामा p बाय v बन जाएगा। बोलो समझ में आया गामा कैसे हटा, बोलो ये समझ में आया गामा कैसे हटा, माइनस गामा p बाय v हो जाएगा। बोलो गामा समझ में आया कैसे हटा गामा समझ में आया कैसे हटा, क्लियर है, गामा समझ में आया कैसे हटा, जल्दी से बताओ मुझको, जल्दी से बताओ गामा समझ में आया कैसे हटा। यस क्लियर, ठीक है। तो v की पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई v की पावर गामा, सो लाइक दैट v की पावर 3/4, एक पावर कम है ऊपर, v की एक पावर कम है ऊपर, सो v की पावर 3 डिवाइडेड बाई v की पावर 4, तो नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3 तो बन जाएगा 1, यानी v की पावर 1 होगा नीचे, 1 होगा नीचे, यानी ये बन जाएगा माइनस गामा p बाय v, ठीक है, ये बन जाएगा आपका माइनस गामा p बाय v। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा, यानी dp बाई dv, आपका dp बाई dv जो स्लोप होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, जो आपका स्लोप होगा dp बाई dv, वो क्या आ जाएगा, माइनस गामा p बाई v। और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस जब हम कर रहे थे तो वहां पर हमारा dp बाई dv क्या आता था, माइनस p बाई v, यहां आ रहा है माइनस गामा p बाई v। और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में करते थे तो आता था वो माइनस p बाई v। लास्ट लाइन रिपीट करते हैं, इधर देखो हमारा यहां से क्या आया था, ये आया था v की पावर गामा है नीचे, ऊपर क्या है v की पावर गामा माइनस 1। मान लो नीचे v की पावर गामा आपकी होती है v की पावर 5, तो ऊपर एक उससे कम होगा, v की पावर 5 माइनस 1 होगा, यानी ऊपर होगा v की पावर 4 होगा। अब अगर मैं इस v की पावर 4 को नीचे ले आऊंगा तो वो माइनस में आ जाएगी, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे। अगर मैं इस v की पावर 4 को नीचे ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, इस v की पावर 4 को अगर मैं नीचे ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, v की पावर 5 इंटू में v की पावर माइनस 4, और बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती हैं। ये हम जानते हैं, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, पावर ऐड होगी, v एज इट इज रह जाएगा, 5 माइनस 4 क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो आपका फिर ये क्या बन जाएगा, माइनस गामा p बाई v, आपका ये क्या बन जाएगा, माइनस गामा p बाई v। बोलो बात समझ में आती है अभी क्लियर सबको लास्ट पॉइंट मैंने दोबारा बता दिया, क्लियर सभी को, लास्ट पॉइंट मैंने दोबारा बता दिया, क्लियर सभी को, पारुल क्लियर, एवरीबॉडी कमेंट प्लीज एवरीबॉडी क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, सही है, क्लियर सभी को, क्विक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस गामा p बाई v, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब बता दो मुझे ये आंसर, अब बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मैं कैमरा को ही जरा देखता हूं। यस, नाउ आई थिंक इट्स परफेक्ट। अब आपको थोड़ा कैमरा सही दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको सही दिख रहा होगा, ठीक है। अब बताइए मुझे इसका आंसर, अब बताइए मुझे इसका आंसर, क्या है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ dp बाई dv एडियाबैटिक प्रोसेस का डिवाइडेड बाई dp बाई dv आइसोथर्मल का इज इक्वल टू। अब बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से, 3 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से कमेंट कीजिए। dp बाई dv एडियाबैटिक,
रेशो डीपी बाई डीवी आइसोथर्मल। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, ए आ चुका है, ए आ चुका है रिप्लाई। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। राइट, बहुत बढ़िया। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, तो डीपी बाई डीवी का क्या रेशो होगा एडिया बाई आइसो का, गामा। ए ऑप्शन गामा होगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन गामा होगा इसका करेक्ट आंसर। राइट, ए ऑप्शन गामा होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे, क्योंकि डीपी बाई डीवी एडियाबैटिक का हमें पता है, डीपी बाई डीवी एडियाबैटिक का हमें पता है क्या होता है, डीपी बाई डीवी एडियाबैटिक का क्या होता है माइनस गामा पी बाई वी, और डीपी बाई डीवी आइसोथर्मल का क्या होता है, डीपी बाई डीवी आइसोथर्मल का क्या होता है, ये भी हमें पता है, ये होता है माइनस पी बाई वी। कट जाएगा सब कुछ, पी बाई वी से पी बाई वी गया, माइनस से माइनस गया, गामा आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। तो यही आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा था, ये ग्राफ पर क्वेश्चन आता है, ये ग्राफ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्लियर आप सभी को। चलो तो फिर आगे ये बता दो मुझे, गेट का सवाल है ये, गेट का सवाल है ये, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, आपको LNP वर्सेस LNV करना है और उसका स्लोप बताना है। आपको LNP वर्सेस LNV करना है, उसका स्लोप बताना है। तो चलो मैं ही करवाता हूं क्योंकि लंबा प्रोसेस पड़ेगा। ठीक है, मैं ही करवाता हूं, लंबा प्रोसेस पड़ेगा। इधर देखिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में हमें ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, LNP वर्सेस LNV के बीच में, LNP वर्सेस LNV के बीच में ग्राफ बनाना है। आ जाओ, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन आइडियल गैस का पीवी के बीच में क्या रिलेशन होता है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी के बीच में क्या रिलेशन, पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। LN का ग्राफ बनाना है, LNP वर्सेस LNV का ग्राफ बनाना है, तो नेचुरल लॉग ले लेंगे हर साइड, ईच साइड नेचुरल लॉग ले लेंगे। नेचुरल लॉग लूंगा तो क्या हो जाएगा, LN पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का नेचुरल लॉग लूंगा 0 आ जाएगा, कांस्टेंट का लॉग 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट का लॉग 0 आ जाएगा। तो ln m इंटू एन, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ln a इंटू बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ln a प्लस ln b, ln a इंटू बी को हम ये लिख सकते हैं ln a प्लस ln b, राइट, ln a इंटू बी को हम ln a प्लस ln b लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ln p प्लस ln v की पावर गामा इज इक्वल्स टू 0, राइट, ln p प्लस ln v की पावर गामा इज इक्वल्स टू 0, राइट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और नेचुरल लॉग ले लेंगे तो इसको 0 लिखने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट भी लिख लो चाहे यहाँ पे। ठीक है, एक ही बात आएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका मैं क्या करूंगा, मुझे LNP वर्सेस LNV बनाना है, आओ बनाते हैं, आओ बनाते हैं। सो LNP, इसको मैं उस साइड ले जाऊंगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस LNV की पावर गामा प्लस C, कांस्टेंट को C लिख लेते हैं, कांस्टेंट को C लिख लेते हैं। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है, यहां तक किसी को कोई समस्या, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। LNP क्या बन जाएगा, माइनस LNV की पावर गामा प्लस C। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा, राइट। नए हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से बताइए मुझे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक सभी को समझ में आया, यहां तक सभी को समझ में आया, जल्दी से मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत, क्लियर है एवरीबॉडी, क्लियर क्लियर क्लियर, नो डाउट, ओके ओके, नो डाउट, ओके। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा रिलेशन, ये बन जाएगा हमारा रिलेशन, यानी LNP इज इक्वल्स टू में माइनस LNV की पावर गामा प्लस C। अब इस गामा को मैं आगे उठा सकता हूं, पावर को मैं आगे लिख सकता हूं। ठीक है, हाँ, C कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, राइट। ठीक है, इसको मैं आगे उठा सकता हूं, तो LNP इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, माइनस गामा
ln v प्लस c। ये आपका बन जाएगा y इज इक्वल्स टू में mx प्लस c, जहां पर m हमें पता है क्या होता है, स्लोप होता है, जो कि आपका आ रहा है नेगेटिव माइनस गामा। m जो है वो आपका स्लोप होता है जो आ रहा है नेगेटिव माइनस गामा। ठीक है, m जो होता है वो स्लोप होता है नेगेटिव जो आ रहा है माइनस गामा, यानी आपका ये ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, इसको चलो मैं यहां दोबारा बना देता हूं, यहां इसको मैं दोबारा बना देता हूं। तो आपका ये ln p वर्सेस ln v का जो ग्राफ है, ln p वर्सेस ln v का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा, जिसका स्लोप आएगा माइनस गामा, और ये आपका हो जाएगा c कांस्टेंट जो आपकी इंटरसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, c कांस्टेंट इंटरसेप्ट आ जाएगा। इसका भी आंसर माइनस गामा आएगा, राइट, इसका आंसर माइनस गामा आएगा। ठीक है, इसका स्लोप माइनस गामा आएगा। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है, पेपर में आपसे वो लॉग लगवा के भी पूछ सकता है, लॉग p वर्सेस लॉग v का ग्राफ बनाइए, तो वो भी आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, कर लोगे, आगे चले, समझ में आ गया सबको, स्लोप हो जाएगा माइनस गामा। ठीक है, आगे चले। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लाइक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ प्रोसेस की। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन भी यहाँ आपका खत्म होता है। ठीक है, हम चलते हैं आगे हमारे फोर्थ प्रोसेस की तरफ, जो कि बहुत छोटा सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, और जो कि हमारे आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है। ठीक है, जो कि हमारे आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है। चलो इसको देखते हैं। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो इरिवर्सिबल है, यानी इंटीग्रेशन का यूज नहीं करेंगे, अगर जरूरत करनी भी पड़ी तो भी नहीं करेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस dQ0 बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, कोई चक्कर नहीं है इसके अंदर। एक्सपेंशन लेना आइडियल गैस का, तो वही कहानी, मान के चलो n मोल ऑफ आइडियल गैस है, वो आपकी A से B जा रही है। n मोल ऑफ आइडियल गैस है, A से B जा रही है, यानी P1 V1 T1 से P2 V2 T2 जा रहा है। वर्क डन निकाल लेते हैं। मेन कहानी वर्क डन है, जो पूछता है यहाँ पर उसकी वर्क डन वाली इक्वेशन से क्वेश्चन पूछता है, वो निकाल लेते। आइए, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है वो वर्क डन वाली इक्वेशन से पूछता है, आइए उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग du क्या होगा, dq प्लस w, और dq की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, dq की वैल्यू 0 होगी, यानी du आएगा w के इक्वल, और w की वैल्यू भी हमें पता है क्या होती है, माइनस पी एक्सटर्नल dv, यानी w को मैं लिख सकता हूं माइनस पी एक्सटर्नल v2 माइनस v1, और du को तो वैसे ही cvdt लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा cvt2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू में माइनस पी एक्सटर्नल v2 माइनस v1। cvt2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल v2 माइनस v1। ये आपकी मेन फाइनल इक्वेशन बनती है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा होता है, P2 होता है। ये मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा होता है, P2 होता है, यानी इट विल बिकम द cvt2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू माइनस P2 v2 माइनस v1। अब इसका यूज करते हुए आपसे पेपर के अंदर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। वो कहेगा कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है आइडियल गैस का, वो क्वेश्चन में कहेगा कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है आइडियल गैस का, अगेंस्ट का वर्ड यूज करेगा, और अगेंस्ट वर्ड यूज करे तो समझ जाइएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस है। बोलेगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है आइडियल गैस का अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 3 atm, मतलब P2 आपको 3 atm दिया गया है और आपको ये यूज करना है। आपको प्रेशर दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, टेम्परेचर पूछ लेगा, या कोई भी एक आधी चीज ना देकर बाकी दे देगा और पूछ लेगा। ठीक है, तो ये आपकी इसकी फाइनल इक्वेशन बनती है, जो आपको करनी है। ठीक है, तो यहां पर आपके चारों के चारों प्रोसेस खत्म होते हैं। ठीक है,
यहां पर आपके आइडियल गैस के चारों प्रोसेस खत्म होते हैं। अब आपके दो बचते हैं रियल गैस के प्रोसेस और उसके आगे के टॉपिक्स। तो मैं देखता हूं कि उसमें भी थोड़ा मैथमेटिक्स है जो आपके रियल गैस के प्रोसेस है। सो मैं देखता हूं कि मुझे वो पहले कराने चाहिए या बाद में कराने चाहिए, वो देख लेंगे। वो उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चार प्रोसेस थे जो कि मैंने आपको एक एक प्रोसेस की एक एक बात आपके सामने रख दी है। एक एक प्रोसेस की एक एक बात मैंने आपको समझा दी है, जहां मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थर्मोडायनामिक्स मुश्किल नहीं लग रही होगी। बताओ थर्मोडायनामिक्स मुश्किल लग रही है क्या? बताओ मुझे, थर्मोडायनामिक्स मुश्किल लग रही है? जल्दी से बताइए। अगले दो भी आज करा दे, अगले दो लंबे हैं, अगले दो में मैथमेटिक्स ज्यादा है। जितने लोग बैठे हैं इतने भी नहीं बैठेंगे, सब भाग जाएंगे, सब गायब हो जाएंगे। मैथमेटिक्स है उनके अंदर ज्यादा, और उनके सीधा फाइनल रिजल्ट्स याद रखने होते हैं अगर पेपर के अंदर पूछ भी ले तो कोई, नहीं तो उनको पूछता भी नहीं है। वैसे कोई नहीं पूछा जाता, उनको नहीं आता उन पर क्वेश्चन, नहीं आया आज तक ढंग से कभी उन पर क्वेश्चन। तो लेकिन मैं कराऊंगा जरूर, मैं कराऊंगा जरूर, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं कराऊंगा जरूर, पक्का करवाऊंगा, गारंटी के साथ कराऊंगा। लेकिन ठीक है, ठीक है, मैं पक्का करवाऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन उसमें मैथमेटिकल ज्यादा है और भाग जाओगे तुम लोग, राइट? ठीक है, या न्यूमेरिकल करा दो सर इनके। अरे इनके न्यूमेरिकल मैंने अभी आपको क्वेश्चन तो करा ही दिए, न्यूमेरिकल आप उसमें देना कॉन्टेस्ट के अंदर, फिर डिस्कस करेंगे कल करेंगे न्यूमेरिकल डिस्कस कॉन्टेस्ट वाले, राइट? कल मैं इनके चलो कुछ प्रैक्टिस भी ले आऊंगा, कल मैं इनके कुछ प्रैक्टिस भी ले आऊंगा, ठीक है? फ्री कोर्स कैसे करेंगे? YouTube पे पूरी थर्मोडायनेमिक्स फ्री तो पढ़ाई जा रही है, थर्मोडायनेमिक्स तो खत्म हो जाएगी। सच बता दूं तो 50% थर्मोडायनेमिक्स अभी खत्म हो गई, आज ही 6 लेक्चर के अंदर 50% थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो चुकी है। ये बात जान लीजिए, 50% थर्मोडायनेमिक्स आपके पास, 50 से 55% थर्मोडायनेमिक्स आपके पास YouTube पर अवेलेबल है अब, राइट? ठीक है, कॉन्टेस्ट देना इसका, ठीक है? क्वेश्चन हो जाएंगे निहारिका, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपकी क्वेश्चंस पे हो जाएगी। एक बार कुछ प्रैक्टिस आप कर लोगे क्वेश्चंस की तो आप कर पाओगे, कमांड अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। कहां से कैसा क्वेश्चन पूछता है, क्या बनाकर पूछता है, वो सब बातें मैं आपको बता रहा हूं, वो सब बातें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? प्रैक्टिस आपको करनी है, कुछ कुछ मैं यहां करा दूंगा, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है, राइट? ठीक है, हाँ असाइनमेंट दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा असाइनमेंट, ठीक है? असाइनमेंट डलवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? असाइनमेंट डलवा दूंगा, नो कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर मेगा टेस्ट दोगे, जो जो मेगा टेस्ट देगा उनको पता लगेगा, क्वेश्चन पता लगेंगे कैसा रहता है फिर। हाँ बिल्कुल, उनको पढ़ के बुक पढ़ने की नीड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप नेट की तैयारी कर रहे हो, आप गेट की कर रहे हो, आप बार की कर रहे हो, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जैम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने आईएफएस का मटेरियल से पढ़ लिया, उसके अलावा आपको कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है। और इनऑर्गेनिक का तो आप जानते ही हो, नदीम सर ने किताब लिखी है, और नदीम सर के तो सब दुनिया जानती है कि उनके नोट्स से बाहर तो इनऑर्गेनिक में कभी नहीं पूछा जाता। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको मिलेगी, और बेस्ट मटेरियल, बेस्ट एवरीथिंग। जिस तरीके का यहां पर देखो सारा पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ऐसा ही आपको नोट्स के अंदर लिखा हुआ मिलेगा, वर्डिंग्स के साथ इंग्लिश में रह जब होगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल होंगे, बिल्कुल इनऑर्गेनिक का एक एक क्वेश्चन होगा, ऑर्गेनोमेट्रिक्स का, मेन ग्रुप का, कहीं का कुछ भी कभी छूटा हुआ, कहीं से बाहर आपको आया हुआ नहीं मिलेगा पेपर में, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। 50% आपकी थर्मोडायनामिक्स खत्म हो चुकी है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल मैं देखता हूं कि मुझे बाकी 2 प्रोसेस कराने चाहिए या उससे आगे चले, उन 2 प्रोसेस को भी करा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। कॉन्टेस्ट इसका दे लेना। हाँ कॉन्टेस्ट का डिस्कशन अब कल से हम कॉन्टेस्ट का डिस्कशन इसी टाइम करेंगे, 5 बजे लेक्चर के टाइम, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कॉन्टेस्ट को देख पाए, कॉन्टेस्ट की क्वेश्चंस को देख पाए, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए, क्योंकि सुबह कई लोग नहीं आ पाते, बिजी होते हैं। तो कॉन्टेस्ट का डिस्कशन हम कल से इसी टाइम पर लेक्चर के बाद रोज किया करेंगे, ठीक है। कॉन्टेस्ट यहीं पे सॉल्व करेंगे, लाइव बोर्ड पर बैठकर मेरे साथ आप लोग, सब लोग, हम लोग मिलकर लाइव बोर्ड पे सॉल्व क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। कल से कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस वही करेंगे, ठीक है। प्लस में कुछ प्रैक्टिस भी ले आऊंगा, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ले आऊंगा, वो सब हम डील करेंगे, ठीक है। चलिए, सो गुड बाय, टेक केयर,
दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रॉम टुडे. संयम सिक्का, MSc केमिस्ट्री फ्रॉम IIT रुड़की, CSR JRF गेट क्वालिफाइड राइट नाउ फ्रॉम IFAS. थैंक यू सो मच. गुड बाय. चलिए मिलेंगे कल शाम को 5 बजे IFAS केमिस्ट्री के YouTube चैनल पर. काम इतना सा करना है, लेक्चर पसंद आ रहा है तो स्टेटस पे लगा दो यार, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह शेयर कर दो. जितने ज्यादा लोग जुड़े उतना मजा है ना. तो जरूर शेयर करके आना, दोस्तों को बताकर आना. 50% थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो चुकी है, उसके आगे और करेंगे. क्या क्या बचता है अब तो? डिग्री ऑफ फ्रीडम, जूल थॉमसन, कार्नोट साइकिल, सेकंड लॉ खत्म कहानी. थर्ड लॉ पे आ जाएंगे फिर. राइट, कितना ही बचता है अब तो? 50% तो निपटा दिया. इतना भी कोई यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा और, है ना. चलो गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस. थैंक यू सो मच.